हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के टिप्स होने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बन जाइए मेरी इस छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो इस तरह का चॉपर हम सभी यूज़ करते हैं अपने किचन में अपने कामों को आसान बनाने के लिए। इसकी हेल्प से हम बहुत ढेर सारी चॉपिंग करते हैं और लगातार यूज़ करने की वजह से जो इसके ब्लेड्स होते हैं ना, उनकी धार हो जाती है कम। अब इसके ब्लेड्स इतने छोटे हैं कि इसको हम बाहर तो जाकर धार लगवा नहीं सकते, तो इनको हम घर पर ही किस तरह से ठीक करेंगे जिससे कि हमारा चॉपर बहुत अच्छे से वर्क करने लगे। तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ, देखिए एक टिप्स। तो यहाँ पे आपको लेना है नॉर्मल नमक, जो भी हम यूज़ करते हैं 1 चम्मच नमक ले लीजिए और उसको चॉपर में इस तरह से डाल दीजिए। और उसके बाद में इसको अपने चॉपर को इस तरीके से खींच के अच्छे से चला दीजिए, जिससे कि नमक की वजह से क्या होगा कि जो इसके ब्लेड्स है ना, उनकी धार वापस आ जाएगी और आपका चॉपर है ना बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो जब भी आप इसमें चॉपिंग करेंगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपके चॉपर के ब्लेड बहुत ही आसानी से घर पे अच्छे से बिल्कुल शार्प हो सकते हैं। तो विंटर्स में हम लोग इस तरह के बॉडी जो मॉइस्चराइजर वगैरह आते हैं ना, तो उनकी बॉटल्स वगैरह हम लोग विंटर्स में यूज़ करते हैं। सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है, इन बॉटल के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इन्हें हमें प्रेस करके निकालना पड़ता है। तो प्रेस करने की वजह से क्या होता है कि बहुत ढेर सारा मॉइस्चराइजर एक साथ निकल पड़ता है। जितनी हमें ज़रूरत होती है ना, उतना नहीं निकलता है और बहुत ज़्यादा ही निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी हमारा वेस्ट भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है और उसके नेक पे देखिए इस तरीके से हमें लगा देना है। जिससे क्या होगा कि जो आपका पंप है ना, बहुत नीचे तक नहीं जाएगा और हल्का ही प्रेस होगा, जिसकी वजह से बहुत थोड़ा मॉइस्चराइजर इसमें निकलेगा और आपका वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह की टेप, सेलो टेप हम सभी यूज़ करते हैं और वापस चिपका के रख देते हैं। लेकिन जब हमें नेक्स्ट टाइम वो टेप हमें चाहिए होता है तो हम उसके पॉइंट्स को ढूंढते रह जाते हैं, उसका पॉइंट हमें नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है इस तरीके से। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, तो देखिए इस तरीके से आप टेप को थोड़ा सा खोल लीजिए। मतलब जब भी आपको टेप बंद करके रखना है ना, तो हल्का सा एक पॉइंट उसका फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से अपने टेप को आप बंद करके रखिए। जिससे क्या होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम टेप ढूंढेंगे ना, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि उसका पॉइंट कहाँ पर है। प्रेस तो हम सभी यूज़ करते हैं, और लेकिन उसका जो वायर होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप देखिए किस तरीके से भी उसको बांध के रख दीजिए, लेकिन वो निकल ही जाता है, गिर ही जाता है और इस तरीके से फैला ही पड़ा रहता है हमेशा। जब भी देखेंगे आप प्रेस, आपको ऐसा ही बिखरा हुआ मिलेगा। तो देखिए उससे बचने के लिए क्या करना है, जो जेंट्स की जो शर्ट आती है या कोई भी तरह की शर्ट है ना, तो उसके आगे जो हाथ के पास जो एरिया होता है ना, उसको कट कर लीजिए और उसको निकाल लीजिए। उसमें बटन लगे होते हैं पहले से, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसके अपने वायर को इसमें इसके साथ में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेस का जो वायर है ना, वो बिखरेगा नहीं और वो देखिए इस तरीके से प्रेस के साथ ही बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इसको। तो चूड़ियाँ हम सभी पहनते हैं और बहुत ही ढेर सारी चूड़ियों का कलेक्शन हमारे पास होता है। हम उसे यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद में हम उन चूड़ियों को फेंक देते हैं जब वो हमारे किसी काम की नहीं रहती हैं, या फिर हम किसी को दे देते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि हमारी चूड़ियाँ बहुत काम की है? पुरानी चूड़ियों से हम बहुत ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। ढेर सारे आइडियाज़ मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो एक आइडिया आज मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने देखिए हैंगर लिया है और इन चूड़ियों से हम मल्टीपर्पज़ हैंगर बना सकते हैं। तो इस तरह से चूड़ी को लेना है और ऊपर से हमें डाल देना है और इसी में हमें अपना दूसरा हैंगर को हैंग कर देना है। तो इसी तरह से करते हुए आप ढेर सारे हैंगर्स को हैंग करके अपनी अलमीरा के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा स्पेस वहाँ पे बचने वाला है और ढेर सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो इस तरीके से करते हुए आप अपनी ढेर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नेल्स कटर से हम सभी नेल्स काटते हैं और नेल्स काटते समय आपने देखा होगा कि जब भी हम नेल्स काटते हैं ना, तो वो नेल्स हमारे आसपास बिखर जाते हैं। वो क्योंकि जैसे ही हम काटते हैं ना, तो वो इधर उधर गिरते रहते हैं और उनको उठाना, इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इससे बचने के लिए देखिए हम लेंगे अपना नॉर्मल जो फॉइल होता है ना, उसको लेना है, फॉइल पेपर को लेना है और इस तरीके से देखिए हमें जो हमारा नेल कटर है उस पर हमें लगा देना है। और उसके बाद जब हम अब अपने नेल्स काटेंगे ना, तो सारे नेल्स हमारे इस फॉइल के अंदर ही जाएंगे। तो आप इस तरीके से ज़रूर कट करके देखिएगा। मेरे नेल्स अभी काटने लायक थे नहीं तो मैं आपको काट के भी ज़रूर दिखाती, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो
तो इस तरह से स्टील के बर्तनों में जब भी हम अपने बच्चों को घर में गर्म दूध वगैरह पीने के लिए देते हैं ना, तो काफ़ी गर्म होने की वजह से उनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कोई भी पुराने सॉक्स का, साफ सॉक्स को ले लीजिए, उसको आधा हिस्सा कट कर लीजिए और उसको इस तरह से गिलास में फंसा दीजिए। जब भी आप बच्चों को दूध देते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से जो धागे के रोल्स आते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो धागे बहुत ही ज़्यादा आपस में उलझे हुए होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो धागे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना उलझ जाते हैं, फिर उनको तोड़ के हटाना पड़ता है, जिस वजह से हमारे धागे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए देखिए, जो आपका रोल है ना, ऊपर साइड में हल्का सा कट लगा दीजिए और जो आपका पॉइंट है ना, एंड पॉइंट है, उसको लेके उसको अंदर इस तरह से फंसा दीजिए। तो अब क्या होगा कि आपका वो जो पॉइंट है वो भी आसानी से मिल जाएगा और धागे हैं ना, वो आपस में उलझेंगे नहीं। तो आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप इन रोल्स को बहुत अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कुटनी का यूज़ करते हैं, इसमें अदरक वगैरह कूटने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आवाज़ ना हो तो उससे बचने के लिए जब भी आप अदरक वगैरह कुछ भी या फिर कोई मसाले वगैरह इसमें कूटते हैं ना, तो उसके नीचे आप कुछ बेस लगा दीजिए। इस तरीके से कोई मैट डाल दीजिए, कोई कपड़ा डाल दीजिए, जिसकी वजह से जब भी आप उसमें कुछ भी कूटें ना, तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी और आप आराम से मतलब कुछ भी चीज़ अपनी उसमें कूट सकते हैं। तो इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब भी कभी हम अपनी कुटनी में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ सूखा आइटम जब भी हम कूटते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि वो उछल उछल के बाहर गिर जाता है, फिर आपको उसको उठाना पड़ता है और उससे क्या होता है, कई चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आप कुछ भी अपने साइज़ के हिसाब से कोई भी प्लास्टिक की लिड ले सकते हैं, देखिए, और उसके जो आपका ऊपर वाला है ना, उसके साइज़ से आप इसको मेज़र करके उसको होल बना लीजिए, कट कर लीजिए सीज़र से, देखिए इस तरीके से। और जो अपना आपका ऊपर का हिस्सा है ना, उसको इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए। अब क्या होगा ना कि जो भी आप चीज़ें इसमें करेंगे ना, वो बाहर नहीं जाएंगी, वो आसानी से रहेंगी। और इस तरीके से क्या होगा कि कभी कीड़े वगैरह भी आपके इसके अंदर नहीं जाएंगे और काफ़ी सेफ रहेगा आपको इस तरीके से करना। तो आप इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।